जनपद रामपुर विकासखंड स्वार के ग्राम पंचायत कुंडेसरा में इस बार प्रधान पद प्रत्याशी दावेदार महंत लक्ष्मण गिरी महाराज। मीडिया कर्मियों से मुलाकात के दौरान महंत लक्ष्मण गिरी महाराज ने बताया, मेरा मकसद गांव में राजनीति करना नहीं है, मैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए ही जनता द्वारा चुना गया हूं। मेरा मोह माया से कोई वास्ता नहीं है, मुझे गांव की जनता ने विकास के लिए चुना है। मेरा भी उद्देश्य ग्राम पंचायत में विकास कराना है, गरीब परिवार को उसका हक दिलाना है। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं, आने वाले 15 अप्रैल को सभी मतदाता वोट करने पहुंचे और इमली के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। मेरी जीत आप सभी जनता की जीत है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाला कल सभी के लिए अच्छा होगा। मैं देखता हूं, मुझे आज काफ़ी समय हो गया है रहते हुए। मैं भी एक समाज का अंग हूं, इस समाज में पला बड़ा हूं। तो होता क्या है, हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स में फंस करके जो जिनका अधिकार है उनसे वो लोगों को वंचित कर देते हैं। उसमें उनका विशेष रूप सही रूप में उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। अच्छा, आपके मन में ये विचार चुनाव के मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। यहाँ जो है सभी लोगों का, पूरे गांव का, और पूरे गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का, क्योंकि मुझे सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, और जो भी मेरे क्रियाकलाप हैं उन लोगों को सबको पता है महाराज कैसे हैं, क्या किया है इन्होंने क्षेत्र में। अच्छा सर, अच्छा महाराज जी, एक सवाल उठता है, कहते हैं कि महाराज का कोई ठिया नहीं होता। जी जी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, चुनाव जीतने के बाद आप कहीं दूसरी जगह प्रस्थान कर लें, ऐसा है, महाराज का ठिया नहीं होता है। महाराज जो होते हैं उनका ठिया नहीं होता है। साधु का ठिया जो जहाँ रहता है, जिस जगह उसकी दिनचर्या चलती है, जिस जगह वो जो है अपना जीवन यापन किया है, उसने भरकर प्रयास किया है, समाज के लिए जिया है, उस जगह से वहाँ उसको मोह तो होता ही है। दूसरी बात, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में अच्छाई बुराई भी होती है, ठीक है। फिर ये तो ऐसा होता है जैसे हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, चलते फिरते फकीरों का वो ठिकाना नहीं होता है। आप बस सही कह रहे हैं जी। मगर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 35 साल हो गए अच्छा यहाँ पे साधु जीवन में जी, और यहाँ भी काफ़ी समय हो गया, 20-25 साल हो चुका है। गुरुजी की समाधि लगी हुई है, एक जीवन पूरा ही व्यतीत हुआ है यहाँ। सर, एक सवाल है कि जैसे विधानसभा चुनाव हो जी या राज्यसभा चुनाव हो, चुनाव तो सभी पार्टियां, नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ कि एक माहौल बना देती हैं, जैसे हिंदू मुसलमान वगैरह। जी जी। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हिंदू, हमारे यहाँ ना तो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हमारे यहाँ सब समान हैं और हम सब समान देखते हैं, सभी वर्ग के लिए समान देखते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं और करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो ये समाज बैठा हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी भी कर सकते हैं। जी जी। तो हमारा मतलब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं है जी। हमारा मतलब है मानवता से। जी। मानवता के आधार पे अगर हमारे साथ वो हैं तो हम उनके साथ में हर तरीके से तैयार हैं। वैसे उम्मीद भी है कि आप इस बार ग्राम प्रधान भी बनेंगे जी, क्योंकि हमने सर्वे भी किया है और आपके बीच में, आप भी काफ़ी लोगों के बीच में हैं हमारे देखते हुए। आप जीतने के बाद जैसे कि विकास एक मुद्दा मेरा बना हुआ जीतने है, के बाद में एक ही उद्देश्य है जी, जो आज से 25 साल 30 साल पहले नहीं हो पाया जो काम नहीं हो पाया, जी, मैं वो पूरी तरीके से कोशिश करूंगा अपने से कि अब वो काम मैं करूं। जो गरीबों को लैट्रिन नहीं मिल पाई, जिनको रहने के लिए मकान नहीं मिल पाए, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाया, तो और चलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया, जो हमारे और भी दूर दूर से लोग रहते हैं, काफ़ी फार्म से भी जुड़े हुए हैं और बराबर में गांव कुंडेसरी भी पड़ता है, मैं वहाँ भी गया था, उन्होंने भी कुछ समस्या मेरे सामने रखी। तो मैं जो है परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ, मगर मैं जीवित रहा और ये काम हुआ तो उन गरीबों के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ कि मैं जो मैंने अपने मन में ठाना है
वो उनके लिए करूँगा। अच्छा सर, महाराज जी ऐसा तो नहीं है कि अभी तो आपके पास आपका परिवार नहीं है, जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उस परिवार के साथ आपने? ये संसार ही मेरा परिवार है, समाज ही मेरा परिवार है। व्यक्तिगत तौर पे हमारा कोई अपना निजी परिवार होता नहीं है। हम साधु हैं, सन्यासी हैं, जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूँ मैं। नहीं सर, ऐसा होता महाराज जी, जीतने से पहले कोई किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन जो जब चुनाव जीत जाते हैं, छोटा लेवल पे हो या बड़ा लेवल पे हो, तो उसके बाद में सभी के रिश्तेदार निकल जाते हैं कि ये मेरे पिताजी लगते हैं, ये मेरे पापा लगते हैं, तो उसे घर गृहस्थी में फिर वो गिर जाते हैं। मैं यहाँ कम से कम इतना समय हो गया और इतना सब कुछ करने के बाद में अभी इन लोगों को ये पता नहीं है कि बाबा जी कौन जाति के हैं, कौन मजहब के हैं, कौन संप्रदाय के हैं और कहाँ रहते थे, किस गांव के हैं। दूसरी बात, परिवार जो है, हम जब साधु हो गए तो ये सब परिवार ही तो है। जी, हमने जो कपड़े रंगे थे तो उनको भीख मांग के उनको खिलाएंगे, उनको नरक में डालेंगे क्या? हमारे परिवार ने भी यही शिक्षा दी। जिस समय मैं घर से निकला था तो मेरे माता पिता की भी यही शिक्षा थी कि अगर जाते हो तो कुछ करके आना। जिस लक्ष्य के लिए आपने करने के लिए जो चोला धारण किया है उसकी प्राप्ति हो तब तो अच्छा है, और वैसे तो दुनिया घूम ही रही है। जी जी सर, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में शौचालय आवंटन किए, जी जी जिसमें ये अक्सर देखा गया है, ये विगत 5 वर्षों में जी कि लगातार 2000-1000 प्रति शौचालय अवैध वसूली हुई है। जी और जो पात्र लोग थे उनको तक आवास मुहैया नहीं हुए हैं, और जो अपात्र थे उनको आवास दे दी गए जी पैसा ले देंगे। जी जी क्या उसके बारे यदि आप प्रधान बन जाते हैं हाँ। तो क्या आप इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा पाने में कामयाब होंगे? जी ऐसा है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो शौचालय है आज उसमें कंडे भर रखे हैं लोगों ने। जो शौचालय के नाम पे जो पैसा दिया गया वो 500-400 रुपये दे करके उसे पूरा कर दिया, बाकी पैसा अपना हजम कर दिया। मान लो भ्रष्टाचार मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मगर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आप भी करा रहे हैं। जब हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, गलत जगह हमारा पैसा नहीं जाएगा, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। हम परसेंटेज पहले लेंगे तो वो दूसरा उससे आगे तैयार बैठा है। हम खुद नहीं लेंगे तो दूसरे को देने भी नहीं देंगे। मान लो 5000 रुपया शौचालय का आया, 5000 में पूरा काम हो जाता। 500 ईंटें मंगाने के बाद में उसमें खाली उसका एक ढांचा तैयार कर दिया। किसी में सीट नहीं है तो किसी में खड्डा नहीं है, खड्डा है तो वो कामयाब नहीं है, शौचालय बनाया तो वो बैठने योग्य नहीं है। मान लो सरकार की भी हानि आपने की और जो पात्र है उसकी भी हानि की। फायदा क्या हुआ इससे? मान लीजिए करके आपने जो है सही ढांचा बना दिया, आपको केवल फोटो देने हैं, आपको काम नहीं करना है और उसके लिए विकास नहीं करना है, और ना ही उसके बारे में आपने सोचा है कि ये छत गिरेगी तो इसके बच्चे भी मरेंगे। अच्छा सर, महाराज जी आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी मेरा चुनाव चिन्ह इमली का है। इमली का है। कुछ संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि मेरे लिए जैसे समाज ने खड़ा किया है, पूरे समाज ने, उसी तरीके से मैं भी समाज के एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दूसरे प्रधानों को, दूसरे प्रत्याशियों को ये कहने के लिए मजबूर करें ये लोग कि आपने जो काम, महाराज जी ने जो काम किया, इस स्तर पे आप काम कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ समाज से। बाकी सबसे ये मेरा प्रार्थना है कि मुझे जो है जैसे खड़ा किया उसी तरीके से मुझे जिताने की भी कोशिश करें। इमली के निशान पर मोहर लगाकर। जी ठीक है।